हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, ज़रूर मुझे इसका जवाब देना। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी बात पर बहुत गुस्सा करना ज़रूरी नहीं था, फिर भी आप बहुत गुस्से में थे उस बात को लेकर, या किसी छोटी सी बात को लेकर इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी जितना आप परेशान हो गए, या किसी चीज़ को लेकर इतना भी एक्साइटमेंट नहीं शो करना था फिर भी आप इतना एक्साइटेड हो गए। और हम उसके बाद ये बातें बोलते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और हम अपने आप को एक इमोशनल होने का, एक सेंसिटिव होने का टैग दे देते हैं। आपको पता है कहाँ से आ रहा है ये इमोशन, कहाँ से आ रही है इतनी सेंसिटिविटी हमारे अंदर? आज हम इमोशंस के बारे में बात करेंगे, और ये इमोशंस क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमोशन एक ऐसी एनर्जी है विच इज फ्लोइंग इन अ मोशन। मैंने कई बार ये बात आप लोगों से डिस्कस करी है कि किसी भी चीज को ना मोमेंटम मत दो। मोमेंटम मतलब क्या होता है? उसको मोशन मत दो। तो अगर आप उसको मोशन दोगे तो वो आपका इमोशन बन जाएगी। अगर आपको किसी एक दिन गुस्सा आ गया ना, और फिर आप रुके नहीं उस गुस्से पर, अब आपने बोला मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे बिना बात के गुस्सा आ जाता है, तो आपने अपनी एक इमेज क्रिएट कर दी कि आपको बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता है। और ये इमेज आपने दुनिया वालों के लिए तो क्रिएट करी है, ठीक है, बट अपने दिमाग पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल दिया है। तो आपको कोई बात नहीं भी होगी तो गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपको बहुत आसानी से गुस्सा आता है। अब आप बात करेंगे कि इमोशंस कहाँ से आते हैं। इमोशंस हम अपने कुछ इमोशंस हम जीन्स से लेकर आते हैं। कई लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, यार इसके मम्मी पापा भी बहुत गुस्से वाले थे तभी ये गुस्से वाला है। कई बार वो पेरेंट्स खुद बोल रहे होते हैं तो बच्चे के अंदर आ जाती है, या लोग बोल रहे होते हैं। किसी दिन आप कुछ भी करो, मतलब एज अ चाइल्ड आप कुछ एक एक्टिविटी करो तो बोले अरे ये तो अपने मम्मी की तरह कर रहा है, ये तो अपने पापा की तरह कर रहा है, और फिर वो मम्मी पापा हो जाते हैं। मतलब वो आ गया आपके अंदर। आप जिंदगी भर यही बोलते रहते हो, अरे ये तो मेरे पापा करते थे इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा मेरी मम्मी करती थी इसलिए मैं ऐसी हूँ। तो वो क्या हुआ? हमने क्रिएट किया है। तो ये सब चीजें हमने क्रिएट करी है। हमने सुना और हमने उसको क्रिएट कर लिया। हमने सुना बच्चे मम्मी पापा जैसे होते हैं तो हमने उसे क्रिएट कर लिया। अब मेरे मम्मी पापा को गुस्सा आता था तो मुझे भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो जीन्स में आ गया है। अभी वो जीन्स में आया है या नहीं आया है आपको कैसे पता है? बट आपके माइंड सेट में वो आ गया है। दूसरी चीज, सराउंडिंग। सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इमोशंस में। अगर आप एक बहुत हैप्पी जॉयफुल सराउंडिंग में रहते हो, ऑब्वियसली आप खुश रहोगे, आप हैप्पी फील करोगे। बट अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इरिटेटिंग कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो ऑब्वियसली आप अपने अंदर कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर लोगे। अगर किसी के पेरेंट्स की एक दूसरे से नहीं बन रही है तो फिर बच्चों की भी नहीं बनती अपनी अपनी मैरिड लाइफ में, और फिर लोग क्या बोलते हैं कि इनके घर में ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि वो भी आपने सराउंडिंग से पिक किया। वो जेनेटिक नहीं आया है, वो सराउंडिंग से आया है। और फिर जो चीजें पास्ट में देख ली वही प्रेजेंट में अप्लाई कर ली और इसी को बना दिया अपना फ्यूचर। तीसरी चीज, अपनी अटेंशन से। हम अपनी अटेंशन कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी अटेंशन जहां जाएगी ना, वही इमोशन में डेवलप करूंगी। चीज आप स्क्रॉल कर रहे हो, बहुत ज्यादा देख रहे हो, और सोशल मीडिया है भी ऐसी चीज, जो चीज आप ज्यादा देखोगे वो और ज्यादा दिखाएगा। तो आप जितना ज्यादा उस चीज को देखते जाओगे उतना ही ज्यादा आप उसके इमोशन में बहते चले जाओगे। कई बार क्या होता है, हम लोगों को देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अच्छी जगह, हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं बहुत अच्छी जगह घूम रहे हैं, ये है, पैसा है, वो है, और फिर हम फील करने लग जाते हैं लैक। और जब हम लैक वाली फीलिंग में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा लैक डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो अटेंशन जहां गई, वो छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम है, गया, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या इमोशन डेवलप कर लिया उससे। कई बार हम जेलसी डेवलप कर लेते, किसी को फेसबुक पे देख ले, यार इसकी बहुत ही मजे हैं, तो हमने क्या डेवलप कर लिया? वहीं पर हमने जेलसी वाला इमोशन डेवलप कर लिया। तो ये तीन तरह से हम अपने इमोशंस को क्रिएट करते हैं। अब इसको ब्रेक कैसे करना है, इस इमोशनल चेन को अब हमें ब्रेक कैसे करना है? जो भी चीज हमारे साथ जेनेटिक में आई है, जो हम बोल रहे हैं कि जीन्स में आ जाती है, वो जीन्स में नहीं आती, वो माइंड सेट में आती है। उसको चेंज करने के लिए आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है।
जो लाइफ आपके पेरेंट्स ने आपको दिखाई है, जो लाइफ उन्होंने जी है, वो आपको नहीं जीनी, आपको बदलनी है वो लाइफ। तभी हम कहते हैं ना कि गरीब हमेशा गरीब रहता है, अमीर अमीर होता चला जाता है। क्यों हो रहा है ये सब चीजें? क्यों? क्योंकि वो उस शेल को नहीं ब्रेक कर रहा। अभी मेरा कंफर्ट जोन है, मेरे घर में यही होता है, तो मेरे घर में जो हो रहा है मैं वही कर रही हूँ, वही कर रही हूँ, वही कर रही हूँ, वही करते करते वही हो गया। अब अगर मैं उस शेल को ब्रेक करूंगी कि नहीं मुझे कुछ और करना है, आई हैव टू गो बियॉन्ड दिस, तो वहां पर आपके जीन्स भी चेंज हो जाएंगे। यू विल चेंज द इंप्रेशन ऑफ योर जीन्स। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि घर में ऐसी कंडीशंस नहीं है कि हम ये सब चीजें कर पाए, क्योंकि घर वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप इमेजिन करके इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सर्वे हुआ था, उसमें 2 ग्रुप्स बने थे। एक ग्रुप ने एक्चुअल में पियानो प्ले किया था और दूसरों को बोला था कि आपको इमेजिनरी पियानो प्ले करना है। तो जब दोनों का ब्रेन स्कैन हुआ तो दोनों की फिंगर्स उतना ही ऑटोमेटिक वर्क कर रही थी जैसे वो पियानो प्ले कर रही हो। तो ये होती है पावर ऑफ इमेजिनेशन। आप किसी भी कंडीशन में जी रहे हो, आप उसको इमेजिन नहीं करोगे, आप उससे बेटर या जो आप एग्जैक्टली चाहते हो, आपको उस कंडीशन को इमेजिन करना है। घर में झगड़ा हो रहा है तो आप हैप्पीनेस इमेजिन करो। आपकी पेरेंट्स की नहीं बन रही है तो आप उनकी अच्छी लाइफ इमेजिन करो। आपके घर में हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यूज को छोड़कर हेल्दी लाइफ इमेजिन करो। ये सब मत बोलो कि यार मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ था तो मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सब मत बोलो, ये सब चीजों को ब्रेक करो। ऐसा नहीं होता। ये ब्रेक आपको ही करना पड़ेगा अपनी इमेजिनेशन पावर से, और अपने अंदर से ये चीज आएगी कि मुझे चीजों को बदलना है। सराउंडिंग को आप चेंज कर सकते हैं अपनी फीलिंग से। आपको उस वाली फीलिंग में नहीं जाना जो आपकी सराउंडिंग में चल रही है। काफी लोग बोलते हैं कि ये बातें करना आसान होता है पर ऐसा करना मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने बोला इंटेंशन अगर होगी ना तो आप कुछ भी चेंज कर दोगे। आप जीन्स तक बदल दोगे अपने, तो आप अपनी सराउंडिंग भी बदल दोगे। आपको उस फीलिंग में नहीं आ जाना जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ है आपके सराउंडिंग में। आप उस फीलिंग में आ गए और आपकी चीजें खराब होनी स्टार्ट हो गई। लोगों के साथ क्या होता है, उनकी अपने बॉस से नहीं बन रही, वो जॉब स्विच कर लेते हैं। 1-2 हफ्ता तक ठीक रहेगा, फिर उनका उस बॉस से भी झगड़ा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि फीलिंग को चेंज नहीं करा, उस इमोशन को ब्रेक नहीं करा, उस चेन को नहीं तोड़ा। तो आपको जहां हो, जैसे हो, जिस सिचुएशन में हो, यहां से ही अपलिफ्टमेंट स्टार्ट कर दो। अपनी फीलिंग को यहीं से अपलिफ्ट कर दो, मैं अच्छा फील कर रहा हूं। आपके पास हमेशा चॉइस होती है मूव करने की, बट आपको अभी से ही चेंज होने की कंडीशन में आना होगा। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, योर अटेंशन। उसको आप रोकेंगे कैसे? अपनी अटेंशन को ब्रेक करिए। अपने ध्यान को मत जाने दीजिए जहां वो जा रहा है। और किसी चीज को देखना कितना भी अच्छा लग रहा है ना, कितना भी अच्छा आपको यूट्यूब रील्स पर जो भी चीजें आप स्क्रॉल करते हो कितनी भी अच्छी लग रही है, उसको रोक दीजिए अगर वो आपके इमोशंस को गड़बड़ा रही है। आपने कई बार ये चीज देखी होगी, जो लोग बहुत ज्यादा न्यूज देखते हैं ना, वो लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हर चीज में क्रिटिसिज्म ढूंढते रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जो चीज देख रहे हैं वो उनके माइंड के इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, इतना ज्यादा वो उस चीज को इमोशनल होते जा रहे हैं कि वो एक नया इमोशन डेवलप कर लेते हैं अपने साथ। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ न्यूज देखना अच्छी बात नहीं है, न्यूज देखिए, अपडेटेड रहिए, बट आप क्या देख रहे हैं, कौन सा न्यूज चैनल देख रहे हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो देखना, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्टली, आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए अपने इमोशंस को एलिवेट करने के लिए। 10-10 मिनट का टाइम दीजिए। सुबह 10 मिनट, दिन में 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। उस 10 मिनट में अपने आप को खुश करने की सारी कोशिश कर दीजिए, सारी कोशिश। एलिवेट कर दीजिए अपने इमोशंस को। जैसे ही आप अपने इमोशन को एलिवेट कर दोगे ना, आप अपनी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे, आधे से ज्यादा इमोशंस को आप खत्म कर दोगे। इमोशन एलिवेशन ऐसे नहीं होगा कि आप पूरा दिन मैं बोलूँ आज खुश रहना तो आप रहोगे, नहीं हो पाएगा। तो छोटे छोटे गैप में करेंगे हम। 10 मिनट सुबह करेंगे, 10 मिनट दिन में करेंगे, 10 मिनट शाम को करेंगे। अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लाएंगे, उस एलिवेटेड इमोशन में लाएंगे। एलिवेटेड इमोशंस आर हैप्पी, जॉयफुल। आपको वो एलिवेटेड इमोशन में आना है अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। और जैसे ही आपके इमोशन एलिवेट हो जाएंगे, उनको थोड़ा सा और मोशन दे दो तो आपके इमोशंस ही बदल जाएंगे। Thanks a lot for watching. Thanks a lot. Bye.